राजधानी रांची में दुर्गा उत्सव को लेकर तैयारियां जोरों शोर से जारी है। विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा पूजा पंडालों को जहां भव्य और अंतिम रूप देने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, वहीं नगर निगम भी शहरी क्षेत्र में पूजा के दौरान साफ सफाई, रोशनी और सड़कों को दुरुस्त करने के साथ साथ श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ज़मीन पर उतर चुका है। इस बार की दुर्गा पूजा में श्रद्धालुओं के लिए सबसे खास बात ये होगी कि उन्हें शहरी क्षेत्रों में अवस्थित पूजा पंडालों में दर्शन हेतु आवागमन के लिए प्राइवेट गाड़ियों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। नगर निगम ने इस बार तय किया है कि श्रद्धालुओं को एक पंडाल से दूसरे पंडाल तक दर्शन हेतु ले जाने के लिए बस सेवा मुहैया कराई जाएगी, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। लेकिन इसमें ये देखने वाली बात होगी कि अब कौन कौन पूजा समितियां बस सेवा के लिए जगह उपलब्ध कराती है। पूजा के दौरान नगर निगम की और क्या कुछ तैयारियां होगी, आइए जानते हैं निगम के एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर संजय कुमार से। फेस्टिवल का मौसम है या त्यौहार आ रही है, नगर निगम कैसे तैयारी है स्वच्छता को लेकर? दुर्गा पूजा अब आ चुका ही, जिसको हम ऐसा कर सकते हैं, और रांची नगर निगम द्वारा युद्ध स्तर पे इसकी तैयारी की जा रही है। हम लोगों द्वारा पूजा पंडाल का भ्रमण किया गया। हम लोगों ने देखा कि पूजा पंडाल भी अपने स्तर से अच्छे कार्य कर रहे हैं, और हम लोग की जो टीम है वो लगातार पूजा पंडाल के जो भी पदाधिकारीगण हैं उनसे संपर्क में है, और उनके द्वारा जो भी कार्य बोला जा रहा है उसको त्वरित गति से किया जा रहा है। जैसे कुछ लोगों ने बताया कि रास्ते में गड्ढे हो गए हैं, तो हमारी इंजीनियरिंग टीम ने इसका सर्वे किया है और उस पर डस्ट या स्टोन डस्ट बिछाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा कुछ लोगों ने ये कहा है कि हम लोग को बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल कराया जाए, जैसे कि वाटर टैंकर्स या फिर मोबाइल टॉयलेट, तो ये सब की भी व्यवस्था की गई है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हमारे आसपास कुछ होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिसके कारण हम लोग को दिक्कतें हो रही हैं, तो हटाया जाए। तो जिनका भी रिक्वेशन आ रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, आयोजनकर्ता उनको नगर निगम से क्या स्वच्छता के लिए क्या हिदायत दिया जा रहा है? हम लोगों ने कुछ उनके लिए भी कुछ मानक निर्धारण किए हैं। हम लोगों ने कहा है कि आप अपने स्तर से भी डस्टबिन रखें, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वॉलंटियर्स को आप अपने द्वारा नियुक्त करें, उसकी एक सूची हम लोग को भी दें, उनको आई कार्ड के साथ रखें, ताकि इस बार अगर फुटफॉल ज़्यादा होता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा कि लोगों का एंट्री और एग्जिस्ट काफ़ी अच्छा रहे, ताकि श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो। और स्वच्छता के संबंध में उनके द्वारा जो भी सूचना दी जा रही है हम लोग के द्वारा, तो कचरा का उठाव किया जा रहा है, लेकिन उनसे अनुरोध किया गया है कि एक जगह पे कचरा का संग्रहण करें, ताकि जैसे ही आप हमको सूचना दो, हम मिनिमम कम से कम समय में वहाँ से उठाव कर लें। दर्शकों के लिए नगर निगम बस सेवा का क्या व्यवस्था? इस बार हम लोगों ने श्रद्धालुओं को विशेष ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निःशुल्क ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहा हूं। इसके लिए हम लोगों ने जो भी कमेटी है उनको कहा था कि आप उपयुक्त स्थल की सूची हम लोग को उपलब्ध करा दें, जहां पे बस का हम बस स्टॉप बनाएंगे। चूँकि शहर के अंदर बस को लाना मुश्किल होगा, इसलिए कुछ ऐसे स्थल पे हम लोग बस को रखेंगे जहाँ पे श्रद्धालु जाएं, और वहाँ से वो अपने गंतव्य स्थल की ओर निःशुल्क हम लोग उनको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध करेंगे। कितनी बसें रहेंगी? बसों की संख्या 24 हमने रखी है। अब देखते हैं कितना रिक्वेजिशन हमको प्राप्त होता है। जो भी रिक्वेजिशन प्राप्त होगा अकॉर्डिंगली हम लोग बस देंगे, और महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग बस की भी मांग करेंगे, तो उसकी भी सुविधा हम लोग उपलब्ध करेंगे।